स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनको प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन देता है विदाउट चार्जिंग अ सिंगल मनी। स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्लास 10th केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर अभी हम लोग देख रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें हमने अभी तक इथेनॉल की बात करी और उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बहुत सारे इफेक्ट की बात हम कर चुके हैं। हालांकि कुछ इफेक्ट्स और भी हैं जिनको हम और डिटेल में समझेंगे। इथेनॉल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हम देखेंगे, तो उन एप्लीकेशंस और उन इफेक्ट को समझेंगे इस वीडियो में हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट्स में। तो आइए शुरू करते हैं हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट्स। सबसे पहला मीथेनॉल, इथेनॉल की तरह मीथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। मतलब अगर आप मीथेनॉल को कंज्यूम कर लेते हो तो यह भी क्या इफेक्ट करेगा, आपकी ऑप्टिक नर्व पर असर डालेगा। ऑप्टिक नर्व मतलब वो नर्व जिससे के थ्रू आप देख सकते हो, जो आई से कनेक्टेड होती है, उस नर्व पर इफेक्ट डालेगा और इवन आपको ब्लाइंडनेस तक हो सकती है अगर आपने मीथेनॉल को कंज्यूम किया तो। इसके बाद इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथेनॉल की अगर बात की जाए तो इथेनॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन जब हम इथेनॉल की बात करते हैं तो टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मीथेनॉल। क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं जिनका रॉ मटेरियल इथेनॉल होता है, जैसे नेल पेंट्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं, सिंपल पेंट्स बनाने वाली कंपनी हो सकती है, हैंड सैनिटाइजर्स जो आजकल आप देख रहे हो वो बनाने की कंपनीज होती है। तो क्या होता है, इनका रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो इनको लगता है बनाने में, वो लगता है इथेनॉल। ठीक है। अब जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के ओनर रहते हैं उनको यह डर रहता है कि जैसे वो कच्चा माल इथेनॉल को सप्लाई करेंगे और उनके जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में वो जो रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई होगा जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनको यह डर रहता है ओनर्स को कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो लेबर से, जो उनके वर्कर्स से, जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो इसको ड्रिंक कर ले, इसको कंज्यूम कर ले। अब इससे दो नुकसान होगा। एक तो रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है बेवजह क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में मदद नहीं कर रहा। दूसरा, उनके वर्कर्स पी पा कर बैठे जाएंगे, सो जाएंगे, काम कौन करेगा फिर। तो इसके लिए क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जो इथेनॉल है उसको अनफिट करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। मतलब उनको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, मतलब जो उनका असली नेचर है उसको खत्म कर दिया जाता है और उनको डीनेचर कर दिया जाता है। कैसे करेंगे वो डीनेचर? बाय एडिंग सर्टेन पॉइजनस कंपाउंड। और पॉइजनस कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो इथेनॉल की रॉ मटेरियल को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट बनेगा उससे, उसको बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो इथेनॉल की, उसको ऐसे पॉइजनस कंपाउंड के साथ मिलाया जाएगा। जनरली वो पॉइजनस कंपाउंड जो होता है वो होता है मीथेनॉल। मतलब मीथेनॉल को मिलाया जाता है किसके साथ? इथेनॉल के साथ, और इथेनॉल को डीनेचर्ड किया जाता है। यह मीथेनॉल पॉइजन का काम करती है इथेनॉल के साथ जाने पर, और फिर वो एक जहरीली शराब के रूप में बन जाती है। तो आप कई बार न्यूज देखते होगे तो देखते होगे कि आपने कहीं किसी गांव का सुना होगा कि फलाने गांव में 12 लोग अस्पताल में भर्ती हुए जहरीली शराब पीने के कारण, 20 लोग जहरीली शराब पीने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ऐसे सुना होगा आपने। वो क्या है, वो एक ही फैक्ट्री या एक ही इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स होते हैं जो रिस्क उठाकर उसको भी कंज्यूम कर जाते हैं, जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है। तो वो एक जहरीली शराब बन जाती है, वो एक पॉइजनस अल्कोहल बन जाता है जिसको आप डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हो, और वो अल्कोहल को क्या करता है, डीनेचर्ड करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो वो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है जो मीथेनॉल को मिलाने से हो जाता है। एंड डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। सर्टेन डाइज भी ऐड करते हैं जो कि अल्कोहल को ब्लू कलर देते हैं सो दैट उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, और इस अल्कोहल को आप क्या बोलते हो? डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अल्कोहल के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, आपको पता ही है। वैसे तो ड्रंक स्टेट के तो इफेक्ट पता ही है। ये देखो महाशय को, मतलब अच्छे खासे थे, देखना भी ये महाशय अपने अच्छे खासे खड़े हुए थे। ये मतलब देख रहे हो, बस यार नाले और गटर की कमी है, अपने भारत में उनकी कमी नहीं है, लेकिन इमेज में वो नहीं लगाया मैंने, लेकिन तुम समझते हो कि क्या हालत होती है फिर इसके बाद।
तो ये चीजें होती हैं जब इंसान बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है अल्कोहल। ठीक है, इसी पे अपन और आगे बात करते हैं कि कैसे अल्कोहल और ज्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये थे कुछ डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस। मतलब अगर आपने डाइल्यूट अल्कोहल लिया तो एक ड्रंकनेस, मतलब एक स्टेट आपकी एक ऐसी आ जाएगी जहां पर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टेड रहेगा, और आप जब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो आप एक अलग ही दुनिया में होगे। जब मैं आप बोल रहा हूं तो मैं प्रिसाइसली आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हालांकि ये प्रैक्टिस को कोई बढ़ावा नहीं देता, बट फिर भी ये समाज में सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस बनी हुई है कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में लोग अग्रेशन दिखाते हैं, वायलेंस दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स पर। उसके पास हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर कोई प्योर इथेनॉल ले ले, प्योर इथेनॉल मतलब डाइल्यूटेड इथेनॉल नहीं, यह बात डाइल्यूटेड इथेनॉल की थी। डाइल्यूटेड बोले तो अल्कोहल कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल, लेकिन यहां पर प्योर इथेनॉल की बात हो रही है, विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। वो एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल, मतलब जानलेवा भी हो सकता है। मतलब अगर आपने प्योर अल्कोहल को हल्की सी मात्रा में कंज्यूम कर लिया तो वो जानलेवा भी हो सकता है, मतलब इवन कैन लीड टू अ डेथ ऑफ अ पर्सन who have consumed this particular alcohol, absolute alcohol. Also long term consumption of alcohol leads to many health problems. बहुत सारी health problems होती हैं। लीवर से सबसे ज्यादा ये असर, लीवर पर सबसे ज्यादा ये असर करता है, तो लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज होने लगती है अगर लॉन्ग टर्म पर अल्कोहल का कंजम्पशन किया जाता है। तो इथेनॉल हाउएवर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट माना गया है। ह्यूमन बींग्स के लिए जितना अच्छा नहीं है इथेनॉल, उससे ज्यादा वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टिंचर ऑफ आयोडीन। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन ऑफ अबाउट 2 to 7%, 2 से 7% का आयोडीन इथेनॉल और वाटर के अगर मिक्सचर में होगा तो उसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहेंगे। सो आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन विथ 2 to 7% ऑफ कंपोजिशन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन? इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। मतलब जो काम डिटॉल का है ना, वही काम बस टिंचर ऑफ आयोडीन का है। ऐसी बॉटल आती है आयोडीन टिंचर की, ये इट यूज एज एन वेरी गुड एंटीसेप्टिक। तो ये क्या करता है, सेप्सिस टू द वाउंड रहता है, इसलिए ये क्या करता है, एंटीसेप्टिक की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह ट्रीट होता है। एंड मेजरली बहुत सारे कफ सिरप्स और बहुत सारे टॉनिक्स में अल्कोहल होता है। इस पर मैं पिछला लेक्चर काफी लंबा दे चुका हूं, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर वो देख चुका हूं मैं आपको, कि कफ सिरप्स जितने होते हैं, डीकोल टोटल हो, बेनाड्रिल हो, कॉक्स, आपके पास जितने भी कफ सिरप्स आते हैं वो सभी कफ सिरप्स जो आते हैं उनके अंदर अल्कोहल होता है। कोरेक्स, डीकोल, बेनाड्रिल, सबके अंदर अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल कफ सिरप्स में भी पाया जाता है और टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में, एंटीसेप्टिक रूप में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सब आपके क्या थे, इथेनॉल के यूजेस थे। तो ह्यूमन बींग्स के लिए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में ये हानिकारक है, लेकिन इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उतना ही ज्यादा फायदेमंद और उतना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं अगली चीज पर, अल्कोहल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल। आपने सुना होगा पावर पेट्रोल, सुना होगा। कई बार आप पेट्रोल पंप पे जाते होगे तो आप वो कहते हो यार वो भैया सादा पेट्रोल डालना, पावर वाला मत डालना। मतलब इसलिए बोलते हो आप तो क्योंकि पावर वाला महंगा होता है और सादा वाला सस्ता होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, जो पावर अल्कोहल है, वो जो पावर फ्यूल है, वो उसके अंदर अल्कोहल मौजूद है जो आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। बशर्ते वो महंगा जरूर है, लेकिन वो आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। जो कंबशन लगता है और जो एनर्जी पर लीटर या पर एमएल आप कह लो कंबशन में मिलती है, वो पावर अल्कोहल में ज्यादा मिलेगी, पावर फ्यूल में ज्यादा मिलेगी। तो अल्कोहल एज अ फ्यूल भी है। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। Sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohol or ethanol.
तो शुगर केन जूस जो होता है वो फर्मेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपको क्या देता है, वो आपको इथेनॉल बनाकर देता है। सो द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर टू सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, जो शुगर केन प्लांट्स होते हैं वो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो सनलाइट है उनको एक एनर्जी दे रहा है विच इज कॉल्ड योर केमिकल एनर्जी, क्योंकि वहां पर जो फर्मेंटेशन होगा वो एक केमिकल प्रोसेस कर देगी जिसमें शुगर केन जो होगा वो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, और किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। तो कायदे में ये समझे कि सनलाइट जो है वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। ये जो एडिटिव इन पेट्रोल है ना, हम इंडिया में भी यूज करते हैं। इट इज अ cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air। ये बहुत ही क्लीनर फ्यूल माना जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है जब इसका कंबशन होता है, मतलब कोई भी पॉइजनस गैसेस या पोल्यूटेंट गैसेस नहीं देता, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं देता, इसलिए इसको क्लीनर गैस माना गया है। इट इज नोन एज पावर एल्कोहल। मैंने कहा था ये पावर एल्कोहल होगी तो इसको आप पावर एल्कोहल बोलते हो। तो इस तरीके के एल्कोहल्स जो होते हैं ये पावर एल्कोहल होते हैं, जो एल्कोहल में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होते हैं, और एल्कोहल इस तरीके से एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है, या फिर वो एक फ्यूल की तरह एक फ्यूल एनर्जी हमको प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये थे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को एल्कोहल का यूज लेना पड़ता है, या तो मेडिसिन के टर्म्स में, या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के टर्म्स में, या फिर अभी अभी आपने देखा फ्यूल के टर्म्स में। तो वो अल्कोहल जरूरी नहीं है आप उसको कंज्यूम ही करो, तो अल्कोहल को आप इसलिए बुरा मान लो। कंज्यूम डायरेक्टली करते हो तो बहुत सारे उसके नेगेटिव हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव उसके सोशियो इफेक्ट्स होते हैं, सोशली इफेक्ट्स बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव होते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर जो चीज इंफ्लुएंस करती है वो अग्रेशंस ले आती है, डिप्रेशंस ले आती है, कई बार अपोजिट असर भी होता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक है हमारी हेल्थ के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अल्कोहल के बहुत ज्यादा यूजेस भी हम देखते हैं, मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, कफ सिरप के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, पावर अल्कोहल के रूप में, और भी बहुत जगह आपने देखा है कि अल्कोहल किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा कि कैसे जो अल्कोहल होता है वो इफेक्ट करता है ह्यूमंस को, और कैसे वो एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट किया जाता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।